हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सुबह 6 से लेकर रात के 11:30 तक मैं क्या क्या करती हूँ, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। मंडे की मॉर्निंग है, 6:07 हो चुके हैं। तो हम सिंपली अब किचन में जाएंगे, और किचन में जो भी मुझे खाना बनाना है उसकी प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले ही करके रखी हुई होती है, सो दैट मैं कम से कम टाइम में खाना बना लूँ। और देखिए, ये मैं बॉटल लेके आई थी 2 लीटर वाली, सो दैट अब जो भी पानी का है ना, इसमें टाइमिंग भी लिखी हुई है, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे ऐसे करके। तो अब तब तो पानी पी सकते हैं, और जिससे आपका इंटेक 2 लीटर का भी रहेगा, और साथ ही साथ आपको कोई ये भी नहीं हो कि मैंने पानी नहीं पिया कोई भी चीज़। दही जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो रात को बीन्स काट के रखी थी, और साथ साथ जो आलू होते हैं उनको भी मैंने पील ऑफ करके रखे थे। तो इससे क्या होता है ना, जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो हसल फ्री रहता है। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में ही सब चीज़ें करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, और साथ साथ बहुत ही भागम दौड़ी वाला काम हो जाता है। तो जब भी अगर आपको कोई भी चीज़ आपको आराम से करनी है, मॉर्निंग में टाइम नहीं है, या फिर मतलब माइंड में प्रेशर नहीं देना है, तो एक दिन पहले या रात को अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। चाहे वो खाने बनाने की हो या घर की सफाई भी हो। घर की सफाई में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने तेल डाल दिया है कुकर में, और साथ साथ मैंने यहाँ पे प्याज की चॉपिंग कर ली है, और आलू भी मैंने कट कर लिए हैं। और जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ एक अलग तरीके से बना रही हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे सब्ज़ी टेस्टी तो बनेगी ही बनेगी, साथ में एकदम जो टेस्ट आता है ना, और शक्ल जो होती है एकदम हलवाई स्टाइल की होती है। तो जैसे ही तेल गरम हुआ है, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद मोस्टली जो लोग करते हैं, जो मैंने देखा, वो प्याज को पहले भूनते हैं, बट मैं यहाँ प्याज को नहीं, यहाँ मैं आलू को फ्राई करूँगी। मतलब डीप फ्राई नहीं है, जितना भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसी में थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए जो आलू है उसमें। तो इससे क्या होता है, एकदम फ्राई वाला टेस्ट आता है, और साथ ही साथ जो कलर निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा सुनहरा सा आता है। तो लगता है जैसे हलवाई ने बनाई है सब्ज़ी। तो अब क्या होता है, जो भी मैंने आलू डाले वो मैंने डाल दिए हैं, और जो उसका कटोरा था जिसमें मैंने काटे थे उसको मैंने हाथों हाथ साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि वो ऐसा कुछ गंदा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हाथों हाथ ही चीज़ें सिमटती रहती हैं। अब जब तक आलू जो सुड़ रहे हैं, मतलब फ्राई हो रहे हैं, तब तक सोचा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि जो इसमें 7 AM का टाइमिंग है उसमें मैंने पानी नहीं पिया है। तो 7 AM तक मैं पानी पी लूँगी। तो इससे क्या होता है, हाइड्रेशन भी बनी रहती है, और साथ साथ जो भी घर के काम है वो भी बने रहते हैं। तो एक आइडिया, एक अलर्ट रहता है माइंड में कि येस, हमें पानी भी पीना है। तो यहाँ पे अभी भी आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैंने क्या किया, जो चाय का पानी होता है वो मैंने रख दिया है, चाय पत्ती और उसमें इलायची डाल के, सो दैट जब मैं अगर उस टाइम पे थोड़ी बिजी हूँ तो मुझे बस इसको गैस में रखना होगा चाय को, बाकी वो खुद ब खुद बन जाएगी। और चेक किया तो अच्छे से जो आलू हैं वो ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें मैंने अब डाल दिया प्याज, और इससे क्या है कि जब तक प्याज भी भुनेंगे तो मैंने एक टमाटर कट कर लिया, सो दैट अब मेरा हाथ बिल्कुल गीले ना हो, और जो भी मुझे अब रोटी बनानी है रोटी मैं ईज़िली अपनी बनाती रहूँ। तो टमाटर को बस मैं हैंड से ऐसे रफली ही चॉप कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कोई छोटे या बड़े, क्योंकि वो गलने ही हैं। तो मैं इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ कि छोटे हैं या बड़े कटते हैं। टमाटर काटने के बाद अब मैं रोटी का काम करूँगी, तो सोचा उससे पहले जितने भी सब्जी है वो डाल देती हूँ, बीन्स यानी कि प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गए थे। तो सब्जी डालने के बाद उसको मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले डालने के बाद, जितने भी मुझे मसाले डालने थे, उसके बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी, क्योंकि मैं आँच तेज करके ही पकाती हूँ सब्ज़ी को। तो पानी इतना डालना है कि जो सब्ज़ी है वो जले नहीं, और जो मसाले हैं ना वो जलें, और ना ही कहीं पे चिपके। तो बस इतना ही पानी डालना है, बट जब आप खोल के देखोगे तो सूखी हुई सब्ज़ी होनी चाहिए। तो इतना मैंने नाप के आप लगा सकते हो कि मैंने कम से कम आधी कटोरी पानी डाला है। अब जो इसका ढक्कन है प्रेशर कुकर का मैं लगा दूँगी, और बस अब मेरा सब्ज़ी का काम ख़त्म हो चुका है। अब टमाटर भी मैंने इसमें ऐड ऑन पहले ही कर चुकी थी मैं। तो अब क्या करना है मेरे को, बस अब सब्ज़ी बन गई है, रोटी का काम स्टार्ट करना है। तो जी, कैन की रोटी, मेरी रोटी और गौरव का नाश्ता और साथ में लंच सब कुछ रेडी हो गया। रोटी बन चुकी है,
साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं रखने के वो मैं क्लीन करके रखते जाऊँगी साथ ही, और जो स्लैब है वो भी क्लीन कर दूँगी, सो दैट कि जब मैं पोछा मतलब कि पोछा लगाऊँ ना तो जो स्लैब है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो सब के सब मैंने रख दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी कि कितनी अच्छी बनी है, और उसको मैंने जब खोल के देखा तो ओहो देखिए एकदम लग रहा है एकदम है अच्छी सी। तो मेरा 6:45 तक सारा खाना बन चुका था। कैन बार-बार उठ रहा था। जो मेरा प्लान था वो ये था कि खाना बनाने के बाद मैं जाऊँगी अपना जिम, क्योंकि गौरव उठ चुके थे। बट गौरव जैसे ही उठे कैन पीछे से उठ गया था। कैन को दोबारा सुलाने के बाद टाइम इतना बचा नहीं था कि मैं अपना जिम के लिए जा सकूं, तो सोचा जिम ना सही, एक बस रूटीन बना रहा है, इसलिए मैंने घर पे ही एक्टिविटी करने का सोचा कि जितने भी सिंपल एक्सरसाइज है वो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, सो दैट कि एक रूटीन मेरा बना रहे, जो भी मेरा रूटीन है। बट ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि जब मैं जंपिंग जैक्स कर रही थी तो मैं जब दूसरे एक्सरसाइज में मैं गई तो मेरा जो फ़ोन है वो गिर गया था ट्राईपॉड से। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक्सरसाइज मैंने कर ली, बस मुझे अब शूट नहीं करना, सो दैट मतलब फ़ोन भी ठीक रहे, अदरवाइज़ टूट गया तो मुझे ही दुख होगा। एक्सरसाइज़ मैंने ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट की थी। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैं अपना लंच लेके ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई, और गौरव यहाँ चले गए 7:30 के आसपास, नो 7:45 के आसपास चले गए थे। यहाँ मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद मुझे करनी थी सफाई, तो अभी मैं सफाई करना स्टार्ट मैंने कर दी थी। ऑलमोस्ट 8 बजने वाले थे। तो अब क्या था, कैन अभी सो रखा था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो क्या हुआ था, जब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी, वैसे मुझे 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वो क्योंकि जो पानी वाला होता है ना जिसमें मैं पोछा लगाती हूँ, उसका नीचे से एक बटन होता है, जिसे आप हटाओ ना तो पूरा पानी निकल जाता है, तो वो खुल गया था। तो जिसकी वजह से पूरे घर पे पानी पानी हो गया था, तो उसको सारा समेटने में लग गया था टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको बोल रही थी कि आप जो भी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए। अब देखिए, आपने जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, मेरा पूरा घर सेट था, मतलब जितने भी झाड़ पूछ वाली चीज़ें थी वो मैंने रात को ही सेट करके रखी थी। जो सोफ़े में गंदगी बच्चा या हम कोई गिरा देते हैं वो मैंने झाड़ के रखी हुई थी। पूरा जितना भी सैनिटेबल होता है वो क्लीन करके मैंने रखा था, और जो भी कैन का टॉय था वो मैंने समेट के रखे थे रात को ही। इससे क्या होता है, बार बार ना सुबह एक बार आप बैठे हो झाड़ू लगाने के लिए तो पूरा झाड़ू लगेगा, बार बार आपको उठना बैठना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जब बच्चे के सामान या फिर कोई चीज़ गंदी पड़ी होती है या सोफ़ा गंदा होता है, आपको उसको साफ़ करने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो 10-15 मिनट मॉर्निंग में बहुत हैवी लगते हैं। अगर वही 10-15 मिनट अगर आप रात को ही कर दें, तो आपका जो मॉर्निंग रूटीन होता है बहुत ही सुखदायक हो जाएगा, और बहुत ही ईजिली आप सारे काम कर पाएंगे। तो हो गए हैं 8:15, झाड़ू पोछा सब लग चुका है, और ये सब चीज़ें देख के एकदम ऐसे की ऐसी हैं, बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं फैली हुई। रात को ही समेट के मैं सो हुई थी, तो पूरा अच्छे से लग चुका है झाड़ू पोछा, और घर होगी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब जो काम रह गया है वो रह गया है बस बर्तन धोने का, जो मैं करती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद ऑलमोस्ट। अब सीधा मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, वो तो मैंने शूट किए इसलिए मैंने हैंड वॉश अलग जगह कर लिया था। अदरवाइज जो ये स्काई ब्लू वाला है ना, इसमें मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है, सो दैट जैसे ही बर्तन पोछा झाड़ू पोछा लगाऊँ तो सीधा हैंड वॉश करके मैं यहीं पे लग जाऊँ बर्तन धोने के लिए। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हैंड वॉश करना पड़ता है, तो मुझे बार बार ना वॉशरूम जाना भागना पड़ता था, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया कि मेरे लिए थोड़ा ठीक से रहे, ईजी रहे मेरे हर काम के लिए। तो अब जैसे झाड़ू पोछे में इजी करने के लिए पहले ही एक दिन रात को आप जैसे हर चीज़ समेट देते हैं, वैसे ही किचन भी समेट के सोइए रात के। उससे क्या होता है, मॉर्निंग में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि बहुत सारे बर्तन हैं, पहला ये। दूसरा ये जो कीड़े कॉकरोच आते हैं उनका एकदम आने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती है। और तीसरी बात ये होती है कि जब आपकी किचन साफ़ सुथरी होती है ना, जब आप उठते हैं तो आपके फेस में स्माइल होती है कि चलो किचन बिगड़े हुई नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन है। चाहे कोई भी घर के काम जितने भी करें, अगर किचन फैली हुई होती है तो मूड थोड़ा बहुत अपसेट तो होता ही है कि जितना भी मॉर्निंग का रूटीन है उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है। तो आपका जितना भी काम मॉर्निंग का है उसमें चीज़ों को आप ऐड ऑन करने की जगह आप माइनस करिए। रात को चॉपिंग कर दीजिए सब्जी की, बर्तन धो के रखिए, किचन समेट के रखिए, जितना भी घर फैला हुआ होता है वो समेट के रखिए, कि बस मॉर्निंग में उठे झाड़ू पोछा फटाफट लगाए और बर्तन मॉर्निंग के ही धोए बस। अगर आप मॉर्निंग का देखेंगे ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, अगर रात के बर्तन धुले हुए हों तो।
तो देखिए 8:30 तक मेरा घर भी साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया, हर एक चीज़ सिमटी हुई है, नाश्ता पानी सब बन चुका है। क्या ना अभी सो रखा था, अब मैं बैठी आराम से। तो 7 से 9 के बीच का जो पानी था वो मैंने पिया। ऑफ कोर्स इतना काम करने के बाद प्यास लग ही जाती है, और साथ ही साथ एक ट्रैकर होता है तो बहुत ईजी हो जाता है पानी पीने के लिए। अब क्या होता है ना, अब देखो मुझे ऑफिस भी जाना है, क्या ना अभी तक सो रखा है, तो मेरे पास अभी टाइम है। तो अभी मैं रेडी होंगी और मैं अपनी शूट करूँगी वीडियोज़ को। और आप देखिए इतने सारे काम मैंने इतने झटपट में कर लिए हैं। वो बस यही है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपको मॉर्निंग में क्या क्या करना है। अगर आप मेंटली में नहीं कर सकते तो आप लिख लीजिए एक नोटबुक में कि मॉर्निंग में उठ के आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपने ये सब चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखी हुई है ना, तो फॉर श्योर आप जितने भी काम रखें लिखे हैं ना अपने, तो वो आप सारे कर लेंगे। और बस एक ये चीज़ है, अगर आप एक दो काम आपके छूट भी जाए ना, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाय मेरे काम रह गए। कोई नहीं, इस पार्ट ऑफ लाइफ। और जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं रेडी हुई ना, तो मेरे ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है। अब पता नहीं यहाँ मानसून है उसकी वजह से, या फिर पानी खा रहा है, या फिर जगह चेंज हुई है, किसकी वजह से, बट हेयर फॉल हो रहा है। तो और मेरा ना काफ़ी ऑयली हेयर भी हो रखे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी ये बना दूँ। मैंने मंगा के रखे थे कड़ी पत्ता, तो मैंने इसमें क्या डाला है, प्याज डाला है और कड़ी पत्ता डाला है। साथ में मैंने डाल दिए थे वो मेथी दाना। ये 3 कलौंजी है तो कलौंजी भी डाल लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। कैन उड़ गया था, जैसे मैंने एक वीडियो अपनी रील बनाई, तो कैनों को वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाते ही इसको मैंने नहला दिया, और साथ में इसकी रोटी बना के रखी हुई थी। उसको सब कुछ करवा कर वो के ये बैठ गया आराम से। अब मैं बनाऊँगी अपनी वीडियो सारे शूट करते करते मुझे बज गए थे 10। तो मैंने क्या किया, बॉल में सबसे पहले ऑयल किया। कल मैंने कपड़े धोए थे तो वो मैंने सारे अंदर समेट के रख दिए, क्योंकि ना अब इसका जो काम है मुझे थोड़ा टफ लगता है। क्योंकि जितने भी सारे रेलिंग सबको पहले नीचे करो, कपड़े उतारो, फिर जो चिमटियाँ होती हैं ना उनको अलग से सेट करके रखो। तो इसका बस एक थोड़ा मुझे लगता है कि काम मेरा बढ़ गया, अदरवाइज सारा मेरा काम सॉर्टेड रहता है यहाँ पे। तो ये सब रखने के बाद कपड़े तय करूँगी, और 10 बज गए हैं, क्या नहा लिया, मैं अभी रह गई हूँ। अभी मैंने ऑयलिंग की थी, इसलिए मैंने ऑयलिंग की है, सो दैट कपड़े तय करते करते कैन का बैग बनाते बनाते मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। तो मेरा ये था कि आधा पौना घंटा काफ़ी होता है ऑयलिंग के लिए। उसके बाद मैं हेड वॉश कर लूँगी। और जो ये ऑयल बनाना था वो एकदम एडॉक था, बिल्कुल प्लान नहीं था। बस ये था कि मुझे ऑयली हेयर लगे अपने, और मैंने सोचा चलो हेड वॉश कर लेते हैं। और हेड वॉश करने के लिए मुझे ना मेरे माइंड में था कि मुझे ऑयल बनाना है, तो मैं सोचा कि अभी ही बना लेती हूँ, कल कल करते करते ना वो कहीं रह ना जाए। तो बस मेरे माइंड में आया कि मुझे बनाना है, और मैं लग गई बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं देखा टाइम क्या है क्या नहीं है, मुझे एक चीज़ करनी है मेरे बेनिफिट के लिए, तो मैं सीधा पहुँच गई। ये मैंने अपने एक दूसरी वीडियो में बोला हुआ है, जैसे ही आपको कोई काम करना है तो आप कर लीजिए। कड़ी पत्ता मैंने मंगा के रखे हुए थे कि मैं बनाऊंगी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। सोचो 2 वीकेंड निकल गए तब भी टाइम नहीं मिला। बट जैसे ही मंडे आया मेरे माइंड में आया कि मुझे हेयर ऑयल करना है, तो मैंने एक भी सेकंड नहीं लगाया दोबारा सोचने में कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं सीधा किचन में पहुंच गई, तेल रखा, तो ऑफकोर्स मुझे बनाना ही पड़ेगा, और मैंने बना ही दिया। तो सारे देखिए कपड़े उतर गए हैं। अब मैं सारे के करके जो जिसमें मैंने कपड़े सुखाए थे इनको ऊपर करूँगी। अब कपड़े जो उल्टे सुखाती हूँ, तो जो उल्टे सीधे यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ वो नहीं करती, बस जो जैसे हैं मैं वैसे धो देती हूँ। कपड़े तय करके सीधे करने के बाद कैन का बैग मैंने बना दिया, और अपना बैग भी मैंने निकाल दिया है। ये शर्ट है जो प्रेस हो गया, इसलिए मैंने इसको अलग करके रखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कैन का सारा खाना। ये पनीर की रोटी है, दलिया है, इसमें मैंने मैंगो डाल के रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑयल बनाया है। तो मैंने इस शीशे में डाल दिया, क्योंकि एडहॉक बनाया तो मेरे को कोई शीशी मिले ही नहीं, तो मैंने कांच की जो सोया सॉस वाली होती है मैंने इसी में ही डाल दिया। अब मैंने घर का ही कोई टॉप पहना हुआ था, क्योंकि बाल गीले थे, इसलिए मैं सीधा कैन को छोड़ के आ रही हूँ स्कूल, मतलब डे केयर पे। तो यहाँ पे मैं कैन से बात करी, तो वो बहुत खुश था अभी बात करते करते। वाह, और पापा क्या चीजें लेके आएंगे कैनों के लिए? इतनी छोटी चीज? ओके। अब ये जा रहा है अपने डे के, तो खुशी देखेगा, भाग भाग के जा रहा है। फिर इसको छोड़ने के बाद मैं चली गई सैलून, क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग वेडिंग बनानी थी, तो इतना टाइम बचा था। तो बस, और फटाफट मुझे कैब का फ़ोन आ गया था कि हम बाहर खड़े हैं कि आप आ जाइए। तो बस मैंने एक ही फ्रूट लिया और मैं निकल गई अपने ऑफिस के लिए।
तो जी घर के काम एज़ अ मदर के काम ख़त्म हुए, अब एज़ अ एम्प्लॉयी मुझे जाके काम करना है। तो ये 6 घंटे देखिए मैंने कितना काम कर ली, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, बस प्लान करिए थोड़ा-सा अपना रूटीन। तो अब मैं 10 बजे निकल गई, 11 बजे घर पहुँची, उसके बाद जो मेरा रूटीन था वो सब मैंने फ़ॉलो किया और मैं उसके बाद सो गई। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे किसी भी तरीके से तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड थैंक